हमारा एरिया जो है वो 25 वार्डों में निहित है और हमारे विधायक जी का सारा सुरसंड है, हमारे एमपी साहब का सारा सीतामढ़ी जिला है। ऊपरी प्रशासन के दोहरी रवैया, गलत रवैये के कारण हम लोगों को जमीन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हमारे प्रदेश में 4 पोखर का जीर्णोद्धार कराया है 50-50 लाख रुपए की लागत से। प्रथम साल में 1640 प्रधानमंत्री शहरी आवास चयन करवाया। नदी में दोनों साइड, घाट के दोनों, नदी के दोनों साइड हम 1-1 किलोमीटर तक हम मेरीन ड्राइव बनाने का काम करेंगे। जिसमें 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे एक बड़ा बस स्टैंड हो पुपरी के अंदर में, MRF सेंटर हो पुपरी के अंदर में, गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास हो पुपरी में। 250 काम से अभी तक मैं ऊपर अपने तमाम नगर परिषद में कर चुका हूँ। 250 छोटे और बड़े काम मिला। कितने साल हुआ अभी? ये तकरीबन 2 साल 1 महीना। 2 साल 1 महीना में 250 काम। 250 काम लगभग मैं कर चुका हूँ। नमस्कार, बेमिसाल इंडिया न्यूज देख रहे हैं। बता दें अभी हमारी मौजूदगी पुपरी नगर परिषद सभापति ब्रजेश जलान जी के साथ में है और बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि इनका कुछ इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो पुपरी क्षेत्र के हैं, खासकर सीतामढ़ी जिला से अगर कोई बिलोंग कर रहे हैं तो ये एक चर्चित चेहरा ही साथ साथ सबसे लोकप्रिय चेहरा है। फेसबुक पर इनका फॉलोअर्स भी काफी बढ़ते ही जा रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। आजकल के इस युग में, सोशल मीडिया के युग में, लोग अपने आप को चेहरा चमकाने के लिए बहुत सारे करतब करते हैं, लेकिन ब्रजेश जलान जी जो खुद के काम और फेम से लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चित हो रहे हैं। सर, स्वागत है बेमिसाल इंडिया में। सर, प्रथम बेमिसाल इंडिया के तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक बधाई नमन करता हूं। संजीत जी, आपने मुझे आज अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ क्वेश्चन लिख करके लाए हैं जो हम अपने दर्शक को उसके बारे में आपको आपके थ्रू जो है जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने अभी तक ऐसा क्या कर दिया कि लोग इतने लोकप्रिय आपको मानने लगे? सर, प्रथम बताऊं, मैं काम करने में विश्वास करता हूं। चर्चा उसी की होती है जो काम करता है। और 13 जनवरी 2023 को मैंने अपने नगर परिषद जनकपुर रोड के सभापति के तौर पर शपथ लिया था। तब से आज तक अनवरत मैं अपने काम में सुबह 6 बजे लगता हूं और रात के 10 बजे तक जनता की सेवा में लगा रहता हूं। इसी दरमियान मैं अपने आप को फील्ड में भी मौजूद रखता हूं। फील्ड बोलने से जनता के बीच में अपने को रखता हूं, उनके सुख दुख में, उनके बीमारी में, उनके शादी में, मरण हरण में, हर जगह जाने का काम करता हूं। साथ ही जो मेरे लायक कहा जाता है, जैसे कि मैं किसी वार्ड में गया और मैंने देखा यहाँ सड़क नहीं है, नाले की दिक्कत है, तो मैं अपने तुरंत आपात स्थिति से एक हम लोगों के पास सशक्त स्थायी समिति होती है, जिससे मैं निर्णय लेकर कुछ काम को तत्काल प्रभाव से करा सकता हूं। तो मैं इस काम में मैं फौरी तौर पर काम करने में विश्वास करता हूं। ये नहीं है कि ठीक है आम सभा होगा उसमें हम पारित करेंगे और इसके बाद हम काम करेंगे। अगर हमारे पास निधि की उपलब्धता है, काम जरूरी है, तो मैं इसके लिए रुकता नहीं हूं, मैं काम कर लेता हूं। निधि आने पर भी हम निधि का पेमेंट हम करते हैं। तो इस तरीके से काम में मेरी शुरू से रुचि रही है। जो जनता मुझे वोट देकर जिताई है, कुछ उनकी आकांक्षाएं थी कि ये जीतेगा तो मेरे लिए काम करेगा, मेरा बेटा बनकर काम करेगा, नेता बनकर काम नहीं करेगा। तो मैं उनके ख्वाब, मैं उनके द्वारा सोची गई बात को अपने काम से सिद्ध करना चाहता हूं, उनकी सार्थकता सिद्ध करना चाहता हूं। और मैं इसी कड़ी में आपको बताऊं, काम का जहां तक सवाल है, काम तो हमने सैकड़ों नहीं कई 100 योजनाएं अब तक कर डाली है। हमारे 25 वार्ड हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक तकरीबन अप्रॉक्स अनुमानित बता रहा हूं, 250 काम से अभी तक मैं ऊपर अपने तमाम नगर परिषद में कर चुका हूं। 250 छोटे और बड़े काम मिला। कितने साल हुआ अभी आप? ये तकरीबन 2 साल 1 महीना। 2 साल 1 महीना में 250 काम। 250 काम लगभग मैं कर चुका हूं।
मैं कुछ बड़े मुख्य कामों पर आपको जी, जी। दिमाग आप केंद्रित करता हूं। जैसे देखिए, झज्जर से स्टाइल बाजार तक जी जी नाले का निर्माण, मौसम आ रहा है, सारी फ्रिज को रिपेयर कराया जाएगा। और इन सब टाइप से हमने काम तो हमेशा करने की कोशिश करी है। सफाई व्यवस्था को भी हमने काफी सुदृढ़ किया है पुपरी में। और हमारे कई योजनाएं हैं जो लंबित हैं, मार्च में उम्मीद है कि वो पास होके चला आएगा। तो हम और बहुत सी योजनाओं के बारे में आपको हम बताएंगे। फिल वक्त हमारे पास देखिए, अभी हमने 4 पोखर का जीर्णोद्धार कराया है 50-50 लाख रुपया की लागत से। 2 पोखर का जीर्णोद्धार और करा रहे हैं, जिसका टेंडर कंप्लीट हो चुका है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल स्टेज में है टेंडर। फाइनल हो जाता है तो 2-2 करोड़ रुपया उस पर भी हम जो है सैंक्शन कराकर उसका भी काम हम कराने जा रहे हैं। पोखर का बात लिए तो एक चीज हमको याद आया कि आप फेसबुक पर एक पोस्ट किए हुए हैं और नदी के सौंदर्यीकरण के लिए, और वो काफी अच्छा जो है वो पोस्ट था, उससे देख करके अच्छा लगा था। उसके बारे में भी कुछ मैं कहिए। आपको बताऊं, ये आप जो बता रहे हैं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, रिवर डेवलपमेंट फ्रंट योजना। जी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, जी ये एक स्कीम है जिसके तहत आप जैसे पटना में मेरीन ड्राइव ने आपने देखा होगा दीघा के पास में, जी उसी टाइप का ये प्रोजेक्ट है। ये मोर ओवर 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट होता है। इस पर अगर हमें सफलता मिलती है, इस योजना को अगर बिहार सरकार से अगर स्वीकृति मिल जाती है, तो हम बूढ़नद में जी दोनों साइड, घाट के दोनों, नदी के दोनों साइड, हम 1-1 किलोमीटर तक जी हम मेरीन ड्राइव बनाने का काम करेंगे, जिसमें आपको छठ के साथ साथ किसी भी व्रत, त्योहार आदि आदि के लिए आप वहां जा सकेंगे। आप यूं भी शाम में घूमने के लिए जाकर वहां बेंच पर हवा खा सकेंगे, हरियाली का लाभ उठा सकेंगे। ये मेरी अपनी कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है, जिसे मैंने उठाया है सरकार में। अभी ये फाइनल स्टेज में या अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में है, इसको अभी कुछ स्टेज का नाम नहीं दिया जा सकता है। और भी हमारे द्वारा कई योजनाएं सरकार में लंबित हैं, जैसे कि हम यहाँ मेरी चाह है एक मोक्ष धाम बने। मोक्ष धाम के लिए हमने गाड़ी तो ले लिया, जी जी जो एक मरने के बाद सबको जैसे सब वाहन बोलते हैं, सब वाहन के लिए हमने गाड़ी तो ले लिया, लेकिन मोक्ष धाम नहीं है जहां हम उस सब को ले जाकर हम लोग जलाते हैं। जी तो मोक्ष धाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। चूंकि मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से यह बताना चाहता हूं जी कि पुपरी प्रशासन के दोहरी रवैया, गलत रवैये के कारण हम लोगों को जमीन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हमारे 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे एक बड़ा बस स्टैंड हो पुपरी के अंदर में, MRF सेंटर हो पुपरी के अंदर में, गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास हो पुपरी में। इस कई हमारी योजनाएं हैं। अभी 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 मैंने मोक्ष धाम भी बताया आपको। कई योजनाएं हैं जो जमीन के अभाव में हम कर नहीं पा रहे हैं, और अब तक हमने करीब दर्जनों पत्र पुपरी प्रशासन को हमने लिखा है कि आप जमीन मुहैया कराइए, लेकिन वो जमीन मुहैया नहीं करा रहे हैं। जमीन चिन्हित है, हम लोग जानते हैं जमीन फलाने जगह पर है, लेकिन वो जमीन देने में पता नहीं क्यों नगर परिषद की उपलब्धि से वो डरते हैं, या क्या मामला है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो जमीन देने में आनाकानी करते हैं, जमीन नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखा है, अपने प्रभारी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी को भी लिखा है। चौधरी जी का भी काफी बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट था। हमने माननीय सांसद जी को भी अवगत कराया था, सांसद जी ने भी तुरंत एक्शन लेकर फोन कर DM से भी कहा है कि हम लोगों को तुरंत जमीन मुहैया करावे। हम लोगों के प्रति, नगर परिषद के प्रति सांसद जी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। अभी तक तो संसद चल रहा था, हम अभी सांसद जी से मिलने का समय ले रहे हैं, और बहुत सी योजनाएं हैं हम सांसद जी से मिलकर उनके नजर में देना चाहेंगे। अभी आप जो बता रहे थे, इससे एक अनुमान लग रहा है कि अभी जो फिलहाल में जो हमारे विधानसभा में जितने विधायक आए हैं, उससे भी लगभग आप ज्यादा काम कर चुके हैं, ऐसा हमको लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का अपना अपना लेवल है। देखिए, हम अगर MP और MLA की तुलना करें तो ये बेफालतू की बात है। उनका अपना पावर है, हम एक नगर तक सीमित हैं। हमारा एरिया जो है वो 25 वार्डों में निहित है, और हमारे विधायक जी का सारा सुरसंड है, हमारे MP साहब का सारा सीतामढ़ी जिला है।
इसलिए ये बोलना कि हम उनके बराबर में हैं या उनसे ऊपर हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। चलिए, ये तो आपकी बड़प्पन है। एक क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा जो है अभी चर्चित है, पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल, जिस पर काफी सारे लोग जो अभी बात भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, मैं बिहार सरकार के आदरणीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी से मिला था और मंगल पांडे जी से मैंने उनका ध्यान आकृष्ट कराया इस ओर कि पुपरी जो अनुमंडल हॉस्पिटल है या वहाँ जो भी अभी वर्तमान में पीएचसी हॉस्पिटल है वो डिफंक्ट सा हो रखा है, उसमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और चूंकि वहाँ अस्पताल का निर्माण होना है और किस स्तर पर रुका हुआ है ये श्रीमान दिखवा लिया जाए, तो उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बताया और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 1 सप्ताह के बाद ही उसका टेंडर फ्लोट 20 करोड़ रुपए के अनुमानित 20 करोड़ रुपए का टेंडर फ्लोट कर दिया गया है और टेंडर अवार्ड होने के 15 महीने के अंदर में बताया गया है कि वो आपको अनुमंडल हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। आपके माध्यम से एक मैं पुपरी के जनता को, सीतामढ़ी की जनता को एक सूचना और देना चाहता हूँ। पुपरी अर्थात सीतामढ़ी जिले के अंदर में 2 नगर पीएचसी स्वीकृत हुए हैं, दो नगर पीएचसी स्वीकृत हुए हैं, जिसमें पुपरी के लिए मेरा भी प्रयास था। मैं चाह रहा था कि पुपरी के बनिया टोली में एक पीएचसी अस्पताल हो, तो 2 पीएचसी मंगल बाबू ने स्वीकृत किया। सीतामढ़ी पीएचसी, सीतामढ़ी में जो पीएचसी खुलना है वो डुमरा में खुलना है, उसके लिए वहां लोकल प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा दिया है। लेकिन हमारे पुपरी में जो नगर पीएचसी खुलना है उसके लिए अब तक जमीन अप्राप्त है, लेकिन कोष में 2 करोड़ रुपया पैसा आ चुका है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लेकिन जमीन नहीं है। पुनः हम वहीं पर आ जाते हैं, जब आदमी 0 से बढ़ता है 100 की ओर तो 99 पर पहुंचकर फिर उससे 0 की ओर और 1 पर चला आना पड़ता है। वही हाल हमारे पुपरी का है। हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन एक वो शतरंज में या बोल दें लूडो में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें 99 पर और 98 पर पहुंचने के बाद वापस 1 पर पहुंचा दे रहा है। यह तो मैच की बात हो गई, जो 99 पर अधिकतर लोग जो है शतक मारने से। हाँ, तो लगभग अभी हमारी स्थिति वैसी ही हो रखी है कि मैं अपने, लेकिन मेरा सतत प्रयास जारी है, फिर भी मेरी और हौसला अफजाई होती है। चलिए, एक और क्वेश्चन है। आप बहुत सारे काम किए हैं, मेरे पास तो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है जिसके हम जो है लोगों को बता भी नहीं पाएंगे, इतना काम है, और आप भी जो है बहुत सारी चीज बताए हैं। इंदिरा आवास को लेकर के उस समय आप काफी चर्चित हुए थे, आप कैसे इस चीज को हैंडल कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपके माध्यम से शर्मिंदा भी हूं और खुश भी हूं। खुश इसलिए हूं कि मेरे मैनिफेस्टो में एक सवाल सबसे ऊपर था कि नगर परिषद में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके ऊपर पक्का घर, पक्का छत ना हो। ये मेरा मैनिफेस्टो में वादा था और मैंने अपने वादे के अंतर्गत प्रथम साल में 1640 प्रधानमंत्री शहरी आवास चयन करवाया और सफलतापूर्वक हमने 90% को बांट दिया। 10% बचे हैं जो मुझे आशा है मार्च तक हम लोग उसको समाप्त कर देंगे। इसमें कुछ परेशानियां भी आपको हुई थी शायद? अब मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अभी इस फेज में प्रधानमंत्री शहरी आवास 2.0 अभी चल रहा है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया सतत जारी है और मुझे बताने में कहीं कोई आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें नगर में बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश भी चली जा रही है कि आवेदन में 2000 रुपया मांगा जा रहा है, 5000 रुपया मांगा जा रहा है, 10,000 रुपया मांगा जा रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपसे रुपया मांगे, हमारा नंबर लीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पर 180012341885 पर आप शिकायत करिए। शिकायत ही नहीं करिए, आप मेरे से लिखित रूप से कार्यालय अवधि में आइए और लिखित रूप से दीजिए, कार्रवाई मैं करूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, FIR करने का काम मैं करूंगा। लेकिन अगर कोई, आप मुझे 10 आदमी के बीच में बोलेंगे लेकिन मुझे सूचित नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है 2.0 जिसमें शहरी आवास, शहरी घर विहीनों को घर देना है, उसमें अच्छी संख्या में आपको घर ला के दूं, लेकिन थोड़ा सा हौसला पस्त होता है इन सब बातों को सुनकर। तो आपका साथ चाहिए,
हम पुपरी के विकास करने की गारंटी देते हैं। ये मेरी गारंटी है कि मैं पुपरी का विकास दूंगा। लेकिन आपसे मैं वादा चाहता हूं कि अगर पुपरी में किसी भी प्रकार की कोई घुसबाजी या कोई बिचौलिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे अगर कुछ अनवांटेड कुछ बता रहे हैं, आप मुझे आइए, मुझको बताइए। मैं जहां चलना होगा, आदरणीय नेता के पास चलना होगा, जिसके पास भी चलना होगा, मैं आपको लेकर चलूंगा। लेकिन इन सब चीजों से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। ये तो आपकी जो है बड़प्पन है, जो आप इतने जो है जनताओं के बीच घुल मिल करके रहते हैं। एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे, एक दो क्वेश्चन और है जो हम करना चाहते हैं और मेरे मन में उत्सुकता भी रहती है इसके लिए। सबसे अधिक परेशानी आपको पूरे पुपरी नगर परिषद, अभी तक आपने 250 से अधिक काम कराए हैं, सबसे ज्यादा विवादित या परेशानी कौन सा ऐसा काम रहा जो आपको लगा हो कि नहीं ये काम बहुत खराब है, हमसे नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, ऐसा हमको तो नहीं लगता है कोई काम पुपरी के अंदर में। पुपरी के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जनकपुर नगर परिषद में जहां किसी काम को करने में परेशानी हो। अरे थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा लगा रहता है, कोई वार्ड 25 है, एक आध योजना में थोड़ी सी वहां परेशानी हुई थी। लेकिन बहरहाल सब काफी मिलनसार लोग हैं। उन लोगों को कुछ असुविधा थी, वो हम लोगों ने सुनी, फिर उसका हम लोगों ने निदान किया। काम हो रहा है काफी अच्छे तरीके से। ऐसा काम जिसको करके आपको बहुत तसल्ली मिला? हाँ, वो तो है। लोहिया भवन रोड को बनाकर और हमारा ये जिसके हम लोग मेन रोड कहते हैं, रेलवे स्टेशन रोड कहते हैं, वो उन दोनों को बनाकर बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक मेरा सपना था उस रोड का जो है सो उच्चीकरण होकर सौंदर्यीकरण करना, लोहिया भवन रोड को ऊंचा करके उसको सुंदर सा बनाना। तो इन दो काम को करके मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अच्छा चलिए, ये सब तो बात हो गई, आपसे जुड़ा हुआ सवाल था। और आपके माध्यम से मैं और भी बताना चाहता हूँ, पूर्व के समय में यहाँ शौचालय की बहुत दिक्कतें थी। माँ बहन वगैरह आती थी तो उन्हें शौचालय जाने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। वार्ड नंबर 10 मंगल गली में हमने डीलक्स शौचालय का निर्माण किया है। आपको बताऊं, रजिस्ट्री ऑफिस में डीलक्स शौचालय का निर्माण किया है, सिंगाही में डीलक्स शौचालय का निर्माण किया है, 2-3 और डीलक्स शौचालय का निर्माण यहाँ जारी है। तो हर और हर छोटी से बड़ी बिंदु पर मैं लगातार काम कर रहा हूं। और आपके माध्यम से भी आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि कहीं कोई मेरे लिए कुछ ऐसा काम हो जो आपको लग रहा हो कि यहाँ जरूरी है और मेरा ध्यान वहां नहीं पहुंच पा रहा हो, तो आप कार्यालय अवधि में आकर मिले, लिखित रूप से मिले, मैं उस काम को कराने की गारंटी देता हूं। चलिए, बहुत अच्छा। एक सवाल और था, वो लास्ट सवाल है मेरा, कि बहुत लोग जो है, हम सबसे जनता जो है काफी सारे कमेंट भी करते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं सोशल मीडिया पर, कि ब्रजेश जलान जी आगे जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, किसकी आकांक्षा नहीं होती है जी जी, लेकिन मैं तो एक दलीय बंधन में बंधा हूं और दल का एक सिपाही हूं, सेवा करता हूं। अगर दल चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। देखिए, चुनाव लड़ने के पीछे मेरी ये मंशा नहीं है कि विधायक बन जाना या कुछ बन जाना। आज मैं नगर सभापति हूं तो मेरी एक हैसियत है, मैं उस हैसियत से गरीबों की सेवा कर पाता हूं। लेकिन आज अगर विधानसभा जाऊंगा तो एक वो मेरी हैसियत होगी कि मुझे किसी गरीब की पैरवी करने के लिए, अस्पताल में उसको भर्ती कराने के लिए किसी को फोन नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन जाएगा और अस्पताल में मेरा एक गरीब भाई भर्ती होगा। आज अगर मुझे एम्स में किसी को भर्ती कराना है, आईजीएमएस में किसी को भर्ती कराना है, किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराना है, तो मुझे पटना में किसी से सोर्स लगाना पड़ता है, किसी मंत्री के यहाँ बोलना पड़ता है, विधायक जी से कहना पड़ता है, साहब अमुक व्यक्ति बीमार है, इसे पीएमसीएच में भर्ती करा दीजिए, एम्स में भर्ती करा दीजिए। तो लोगों की सहूलियत के लिए, गरीबों की सहूलियत के लिए, कि एक ऐसे रीच पॉइंट पर मैं आ जाऊं जहां से मैं खुद उनकी पैरवी कर सकूं, गरीब गुरुओं की बात मैं ऊपर तक पहुंचा सकूं, ये मेरी अपेक्षा है। इसके लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं इसके लिए एकदम से सही व्यक्तित्व का ही एक सोच होता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो अभी ब्रजेश जलान जी से हम कर रहे थे, और काफी सारे जो हम इनको जो है सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहेंगे उन कामों के लिए जो बचे हुए काम है, और उसके लिए जो इनकी सोच है, जो कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उनको जो है हम अग्रिम बधाई देना चाहेंगे ब्रजेश जलान जी को, ताकि वो भी काम जो है जल्द पूरा कर ले। क्योंकि पुपरी एकदम से बदल चुका है। अगर कोई भी आदमी तन मन दिल से अगर सही तरीके से अगर पुपरी अगर आए और उसको देखे, तो एक एक चीज आपको बदला हुआ नजर आएगा।
बाकी जितना भी चर्चा करेंगे, चर्चा बहुत ही लंबा हो जाएगा, उतना चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। जो आप लोग को हम दिखाना चाह रहे थे, बहुत दिनों से मेरा मन था, वो सारे क्वेश्चन हम इसे जो है लिखित रूप से किए हैं ताकि कोई चीज छूट ना जाए। बाकी आपके मन में अगर और भी कोई सवाल है, कमेंट जरूर कीजिएगा, अगला एपिसोड में उनको भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़कर अपना अच्छा भविष्य बनाए, लेकिन एडमिशन के समय जानकारी के अभाव तथा फ्री एडमिशन के चक्कर में वो ऐसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं जहां ना अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना ही सुरक्षा, ना ही वहां बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल आपके शहर पुपरी का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखा जाता है। ये स्कूल नवीनतम सुविधाओं और संसाधनों के साथ स्कूल के छात्रों के अद्भुत परिणाम को प्रोत्साहित करता है। स्कूल में प्ले से क्लास 9 तक की इंग्लिश और हिंदी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ 18 मार्च से नए सत्र की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। स्कूल में विभिन्न कल्चरल कार्यक्रमों और समारोह से छात्रों के विकास में सहायक है। स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स, प्लेग्राउंड, सीसीटीवी, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट क्लास और डांस क्लास जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल, एड्रेस जैतपुर मोहल्ला नियर समता प्रेस, पुपरी। कॉन्टैक्ट 7050264703।